अच्छा ये बात है। हाँ धनिया पटेल की तरफ से ये काम किया है भैया का बार बार नमस्कार करते हैं। और हमारे राम मिलन कवि लेखक अच्छी बात संगीत बनाते थे, बात नहीं मास्टर है गुरु जने हाथ लग रही बात नहीं है। उनके मास्टर के छोटे भाई राम मिलन की तरफ से 1 से 1 रुपया आया है
साहब को काफी तरफ से बार बार हार्दिक स्वागत नमस्कार करते हैं। महाराज बच्चा बहुत आपसे विनती है महाराज, हमारे हथवा देखते हैं महाराज, हमारे भाग में कुछ समाज में बस बच्चे पड़ा रह गया न हुई। अभी तो कहे तो बच्चा मेरी मालिन आएगी। हाँ वो नहीं आएगी क्या? आएगा है ना, हमारा हथवा देख के बताओ सबसे बुराई होगा। यही बात है बच्चा, वो बहुत चालाक हो बच्चा। अरे बाबा मैं समझ रहा हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ बच्चा। लाओ लाओ बताए ना। अरे बच्चा तुम्हारे दाहिने हाथ की रेखा कह रही है हाँ अभी तुम्हारी ये शादी और होना है। और क्या? हाँ पतली सी होगी, वो गोरी सी होगी, अरे वाह गले में हार, हाँ कान में बाली, अरे वाह बहुत सुंदर होगी। नारायण नारायण बच्चा, सब मैं आपके पर बताऊंगा। समझ गए बाबा। अब हमारी शादी होए कहाँ? वही छतनगर में। अरे नहीं बच्चा, हाँ जाने क्या पता है, तुम अपने दूसरी शादी को खुद देख सकते हो बच्चा। सही बात बाबा। और क्या? कौनो बात ना है ना। ए मलिंगा मलिंगा रे हमार मलिंगा अपने मगर जो में इतने बाबा आ गया। बाबा हाँ बहुत कम उम्र का है बाबा यहाँ है। हम अपन हाथ धो के खाए बनिए पता नहीं कहा छोटी उम्र बताना है जरूर बता धार के भ्रमण कर हाथ घूमा कहाँ है। हाँ अब काम लाई बनिए हम पूछत रहे कहाँ बनिए तो हर बहुत पूछत हो गई करे। हाँ कागज अपना धो दिखाई भैया आज काट के दहनारू कल वही हटाता वो हथो दिखाई देगा। एक कल कहा बाबा भैया कवन विश्वास था अगर गलत हो तो जाए क्या सवेरे जाए बोला एक कल कहा बाबा भैया कल कहा बाबा रामो रही रहे बताया गलत हो कहा हम लोग गलत रहेंगे भगत है। हाँ इतनी साइड कहाँ है वही देख लिया। हाँ इनका हाथ खबू बोलो छीटे जाएंगे। हाँ दोनों जोगी जैसे कि हकजे को उनका विश्वास ना है भैया बड़े बड़े ऋषि जितना है सब ये जरूर दिखाता है। हाँ इनका हाथ खबू बोलो ठीक ना है ये का बताइए कान बताइए अपन विश्वास ना है। क्या इतना बात नहीं है पता नहीं यह के बेचारी का रास्ता है दिखाई दे के जाने क्या दिखा दिया और भाग के जाने हो सुबह से खाए। हाँ क्या खोल के खा क्या बाबा खोल बाबा हमारा अरे क्या कह रही हो? ए बाबा बाबा तो को खोल के दिखावा चाहिए मुझे अरे बच्चा नारायण का नाम लेत है नारायण हम छोड़ दे है वही खबरी जरा बता। हाँ बहुत मुलाकात चेहरे उनसे लेकिन नारायण के साथ छोड़ दे बाबा आज बाबा देख लिया ये मतलब लाओ लाओ बच्चे को लगाया। अरे बच्ची तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ही किस्मत वाले हो। ये तुम्हारे दाहिने हाथ की रेखा बता रहे तुम्हें 2 संतान की प्राप्ति होगी। 2 संतान नारायण नारायण। ए बाबा इधर दूसरा काम पैदा होइए समय सुना अरे बाबा बताओ कि हमारा दूसरा कान पैदा हो हिंदू से मैं यही कह रहा हूँ 2 संतान और पागल कह रहा 2 संतान 2 संतान।
भगवान दबाता है ये काम करे ये राजकुमार के लिया जाओ राजकुमार के लिया जाओ और हाथ दिखाई जाए कांग्रेस राज्य में उनका दिया हो कैसे लड़कियां मिले कैसे नहीं ये लिया जाओ हम बाबत नहीं बातें बात पर खाए छोड़ के विजय बहादुर मेरे भैया राम निरंजन ये देखा है राम निरंजन की तरफ से ये 51 रुपया भैया को बार बार नमस्कार करते कहा है कि राजकुमार जी आए उनको हथवा दिखाई भैया न हो मन कहा राम निरंजन भैया देखे का अरे हो चुका लेके जाना हमारे बगीचों में बाबा आइए कहूँ नाजू कहा है जो रमाए है हम अपन हाथ दिखाए हैं बाबा बताए या तो शैतान पैदा करे मेरा तुम संतान पैदा हुए संतान पैदा हुए राजकुमार जवान मन चाहता है कि तू हाथ दिखाई दे आप बता कौने राज में तो हाथ दिया फाजी हो कैसे राजकुमार मिली वो हाथ दिखाई देगा ठीक है दिखाइए लेकिन सुना ऐसे ही हम हाथ न दिखाओ तो हम लोग के सामने तो लोग चला राजमहल में हम हाथ दिखाई ले तब आओ राजकुमारी हाथ दिखाऊ बाबा मतलब हम समझे बिचारी एक मतलब हमारा कलिया हम कैसे चला जाए जब हाथ दिखाऊ चले आप लोग अंदर आओ तो हम हाथ दिखाएंगे तो आपसे बताओ मैं कहा है का नानी चल हम समझ गए सारी बात अब कहे तुझे कोनो फायदा नहीं है अब राजकुमारी उठाने उठ गई यहाँ तक में चक्कर बाबा जी क्या बात है आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मुझसे क्या कहना चाहती हो मेरी बातों को स्वीकार करिए बाबा जी पहले कहिए तो क्या कहना चाहती हो ये बताइए मेरी बातों को मानेंगे कि नहीं बाबा जी आप क्या कहना चाहती हो संभवतः जरूर मानूंगा संभवतः आपसे बाबा जी मैं शादी करना चाहती हूँ फंस गए मैं बाल कर्मचारी और शादी की बात आपका दिल मेरे पर जी हाँ बाबा जी लेकिन मेरा दिल कहाँ लगा लेकिन सुनिए बाबा जी आपसे कुछ कहना चाहती
भैया मान काहे नहीं लेता? ऐसी लड़की में लगते आफत हो गई हो मेरे लिए, लेकिन मेरी बात सुनो और समझने का प्रयास करो। बोलिए बाबा। देखिए बाबा जी, आप भक्ति लाइन में हैं, हमें पता है, लेकिन सुनिए, शादी कर लीजिए ना। क्या बताऊं, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि कोई और नहीं बल्कि रात तुम्हारी किरण है। इसीलिए मेरे बड़े भैया को अपने प्यार की जाल में फंसाकर और इधर ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। अच्छा मौका है, अगर मैं इसे शादी करने का सिर्फ और सिर्फ नाटक करूंगा, इधर मेरी बात मान जाएगी और उधर मेरे बड़े भैया क्या हो जाएंगे। देखिए, मैं आपकी शर्त को मानता हूँ, लेकिन एक मेरी भी शर्त है। क्या शर्त यह है कि जो निर्दोषी आपने अपने प्यार की जाल फंसाकर कैद खाने में डलवा दी है, अगर आप उसे रिहा कर देंगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है बाबा जी, मैं उन्हें रिहा करवा दूंगी, लेकिन आप तैयार हैं ना? मैं राजी हो गया, मेरा काम बन गया। या अब बाबा प्यार करी कंठी उल्टी सबंदर, सब कंठी वाला सबंदर प्यार शुरू, लेकिन प्यार मजबूरी है कि मुझे करना पड़ा है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद मेरे बड़े भैया की फांसी वास्तव में हो ही जाएगी। वो हसीन मिट्टी हाथ से लाया है।
अधिकारी है, जो कि बात मैं बता देता हूँ कि ये मेरे भैया को बार बार नमस्कार। लखनिया से ये साहब की तरफ से कुछ पूरा पार दामन हो पूरा ये देखिए 1 से रुपया आ रहा है। अंबानी तरफ से हार्दिक स्वागत नमन बंधन करते हैं। डॉक्टर साहब नहीं आए हैं साहब, उनको भी भैया को हार्दिक स्वागत नमन। ओ जो दुनिया बनेगा, ओ जो दुनिया बनेगा, ओ जो कहीं पिया गया बने, ओ जो जो बाबा बन के बालक बैठा था और जैसा मेरा देवर पवन लग रहा है, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो अपने देवर के भोजन में जहर देकर के मार डाली हूँ, मगर एक ही रूप दूसरे का भी हो सकता है। या मेरे मालिक, मैं ढूंढते ढूंढते कितनी दूर और मैं कहाँ चली आई हूँ, आकर के मैं क्या देख रही हूँ, एक गुलशन का कितना अच्छा बगीचा रमणीक बहुत सुंदर लग रहा है। ये फूलों का बगीचा जैसे किसी राजा महाराजा का लग रहा है। या मेरे मालिक, जब उस बार मैं आई थी तो यहीं पर मुनादी हुई थी कि आज एक इंसान की फांसी होने वाली है। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्या नहीं उबार के देखती हूँ वो कौन सा कैसा इंसान है जिसकी आज यहाँ पर फांसी होगी। हमारे मौसा जयराम को छोटी लड़की ये इनकी तरफ से खुश होकर एक की तरफ से 51 रुपया आया है पार्टी की तरफ से। मुझे को हार्दिक स्वागत नमन बंधन करते हैं।
योगी माता के चरणों में राजकुमारी का प्रणाम स्वीकार। अरे बच्ची, आखिर बात क्या है? योगी माता के पास क्यों आई हो? बहुत घबराई सी लग रही हो बच्ची, बोलो बात क्या है? योगी माता, हमारे हाथों की रेखा देखिए, हमारे नसीब में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। ओ बच्ची, तुम अपना हाथ दिखाना चाहती हो? ठीक है, दाएं हाथ मेरे सामने करो, मैं दाएं हाथ की रेखा देख करके बता दूंगी तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है और क्या होना है। अरे बच्ची, ये तुम्हारे दाएं हाथ की रेखा बता रही है तुम बहुत भारी पाप कर रही हो। क्या माता जी, कैसा पाप योगी माता? तुम पाप ये कर रही हो, गुलशन के बगीचे में एक निर्दोष इंसान आया था। आज तुम अपनी जवानी के जोश में आकर के तुम अपना आपा खो बैठी थी। उस मुसाफिर से जबरदस्ती प्यार करना चाहती थी, और तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, तुम्हारी बात को नहीं माना। इतने में तुम गुस्से में आ गई, गुस्से में आकर के उस मुसाफिर को ले गई अपने पिताजी के कैद खाने में कैद करके रखी हो। बोलो बच्ची, ये बात सत्य है कि झूठी है? नहीं योगी माता, ये बात तो सत्य है। ठीक है बच्ची, चिंता मत करो, चलो इसी वक्त राज दरबार में जो मुसाफिर बंद है उसको वहां से रिहा करा दो। तो तुम्हारे ऊपर एक कष्ट का संकट चल रहा है, पाप मरना रहा है, सब दूर हो जाएगा और तू एक न एक दिन सुहाकर होगी। ठीक है योगी माता, जैसा आप कहते हैं वैसा करूंगी योगी माता। ऐसा बेकार सबकार एक ही किया था, तुमने क्या पता लगाया? महाराज, मैं सब कुछ पता लगा लिया। वो सचमुच पागल नहीं महाराज, सही सही पागल नहीं है, वो बना पागल है। क्या कहा? वो बना पागल है? बना पागल है सरदार। जब उसे कैद खाने से बाहर लाओ, आज उसकी फांसी होगी। कौन सुना? इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ।
मुताबिक आज तुम्हारी फांसी हो जाएगी। तुम किसी से मिलना चाहते हो या खाना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो? समय केवल 5 मिनट। महाराज, ना तो कुछ खाना चाहता हूँ, ना तो किसी से मिलना चाहता हूँ, ऊपर वाले के लिए तो सब कुछ करना चाहता हूँ। महाराज, कह सकते हो। नंबर बोल रहा हूँ, 3 नंबर बोलने पर फंदा खींच लेना। बोलिए। नंबर 1
अपने सर पे पाप क्यों दे रहे महाराज? ये दोस्ती नहीं, निर्दोष है। आप तो न्याय के सागर है, न्याय के रक्षक है। आप एक राज्य के मालिक है। आपको सोच और समझ कर न्याय करना चाहिए महाराज। आज क्यों अन्याय कर रहे हैं? ये दोस्ती नहीं है, निर्दोष है महाराज। क्या कहा? ये निर्दोष है? हाँ, ये निर्दोष है। लेकिन जोगी माता, मैं ये क्या देख रहा हूँ? इसे देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम्हें देखकर इसके आंखों में आंसू। आखिर तुम इसे देखकर क्यों रो रही हो? महाराज, मैं इन्हें देख कर के नहीं रो रही हूँ। फिर किसे देखकर रो रही हो? मैं तो आपको देख कर रो रही हूँ महाराज। मुझे देखकर रो रही हो? हाँ, मैं आपको देख कर। मुझे क्या हुआ है जो मुझे देखकर रो रही हो? महाराज, आज अगर इस निर्दोष इंसान की फांसी देते हैं तो आज के तीसरे दिन आपकी मृत्यु हो महाराज जी, योगी माता बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वास्तव में अगर आप इस निर्दोष की फांसी देते हैं तो आज के तीसरे दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। नारायण नारायण। शेर सिंह, यही बात जोगी माता कह रही है, यही बात जोगी बाबा कह रहे हैं। लेकिन जोगी बाबा, मैं कैसे विश्वास कर लूं ये निर्दोष है? महाराज जी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जिसके कहने पर इस निर्दोष की फांसी दे रहे हैं उसी को बुलाकर पूछ लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग दूध हो जाएगा महाराज जी। नारायण। ये फांसी तो मैं अपनी बेटी चंद्र किरण के कहने पर दे रहा हूँ। ओहो, नारायण नारायण, क्या बात है महाराज जी। आप अपनी बेटी चंद्रकिरण को बुलाकर पूछ लीजिए, सच्चाई सामने खुद आ जाएगी। नारायण। ठीक है शेर सिंह, मेरी बेटी चंद्र किरण को हाजिर किया जाए। प्रणाम पिताजी। गुजरो बेटी चंद्र किरण, ये जोगी माता और जोगी बाबा ये कह रहे हैं ये निर्दोष है। तुम तो जानती हो कि मेरे राज्य में न्याय हुआ है, अन्याय कभी नहीं हुआ है। तुमको मेरी कसम साफ साफ बताना आखिर बात क्या है? जी हाँ पिताजी, जो जोगिन माता कह रही हैं सच कह रही हैं। ये निर्दोष है पिताजी। मैं इन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर जानबूझ के ऐसा की हूँ पिताजी। कुछ खबरदार रखे तू अपनी जुबान, देखना तेरी सूरत सवारा लगे। एक निर्दोष को फांसी दिलवाए कर, बात करके हमारे तो परवाह लगे। खबरदार, अपनी जुबान रोक ले। आज एक निर्दोष को फांसी दिलवाकर मेरे सर पर पाप आ रही है। तू राजा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे महाराज जी, इस तरह आप अपने बेटी को खामखा क्यों डांटते हैं? महाराज जी, इसमें बेचारी का क्या दोष है? दोष सारा आपका है महाराज जी। महाराज मेरा क्या दोष है? महाराज जी, जरा आप सोचिए, पहले तो आप एक राज्य के मालिक हैं। आपको इतना भी नहीं पता है कि आपकी बेटी सयानी हो चुकी है। कहने का मतलब शादी योग्य हो चुकी है। अगर आप
अच्छा सा घर देखकर कोई अच्छा लड़का शादी अगर आप कर दिए होते तो आज का दिन देखना नहीं पड़ता जोगी बाबा ठीक कह रहे हैं। अगर आज जोगी बाबा आए नहीं होते तो हमारे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो जाता। नारायण नारायण महाराज जी, पाप भी नहीं, आज तो महापाप हो जाता है। नारायण। शेर से इसे फांसी के तख्ते से नीचे उतारा जाए। आवा भाई में कुछ जीवैया शेर से मैं कहता हूँ जोगी माता को और जोगी बाबा को इन्हें महल ले चलो, इन्हें अच्छा अच्छा भोजन देना, नहलाना धुलाना और इनसे पढ़कर अच्छी अच्छी शिक्षा देना। ठीक है महाराज, आप करिए। जोगी माता को, जोगी बाबा को सबको हम लिया कराएंगे, अच्छा भोजन कराएंगे, सब पहनाएंगे। आप चलें। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप मेरा पैर छूकर मुझे शर्मिंदा क्यों करें बड़े भैया? अरे बड़े भैया, पैर तो इस छोटे भाई को छूना चाहिए। बड़े भैया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं बड़े भैया, सब किस्मत की बात होती है। किसी ने कहा है जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वो होके रहता है, क्योंकि होनी प्रबल होती है बड़े भैया। लेकिन मेरे भाई कौन, मैंने तो तुझे जान से मरवा दिया था, अब तो संसार में जिंदा कैसे मेरे भाई? बड़े भैया, मैं वास्तव में मर चुका था, लेकिन उस महात्मा को गोरखनाथ जी का उनकी देन है
जिनके द्वारा मैं जीवित हुआ और आज मैं आपके सामने। लेकिन कौन अब मेरे गले से लग गया मेरे भाई। बहुत से बहुत मिला है बहुत गले से लग गया की तरफ से एक रुपया और हाँ हमारे मास्टर जयराम की छोटी लड़की जो मधुपुर से आई है वो मुन्नी की तरफ से 1 रुपया पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। पार्टी के हाथों से तुझे प्यार उड़ा दी, उन्हीं हाथों से मैं खो दी थी मुन्ना। आज भगवान की कृपा है जो मैं आज अपने आंखों के सामने देख रही हूँ। एक खाता माफ कर दो, माफ करके महल को चलो पवन। आप मुझे महल जाने के लिए कह रहे हैं, उससे पहले आप मेरी बात सुनिए भाभी। महल को लौट चलो और ये सन्यासी रूप छोड़ दो। लेकिन भाभी माँ, मैं तो सन्यासी हो चुका हूँ और इस वक्त अब मैं अपना जीवन अब इसी रूप में बिताऊंगा। और भाभी माँ, आप जानते हैं सन्यासी के लिए घर जाना उसके लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मेरा कहा मानकर आप लोग अपने राज्य को संभालिए। इसी मेरी खुशी है, इसी में मेरा सब कुछ है। नहीं पवन, अगर तुम महल को नहीं चलोगे तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे बिना अपनी जान गंवा देगी। किसी ने कहा है बाबूजी, अगर इस संसार में कोई चीज महान है तो माँ की ममता महान है। इस महान ममता के आगे कोई भी
कितना भी कठोर हो, इस ममता के आगे हर किसी का दिल पिघल जाता है। ये बोहरी खाए हुए हमारे मास्टर लाइव लगाता क्या? जयराम के बहन की तरफ से बोहरी से एक से भी आया है पार्टी तरफ से बारवान ठीक है भाभी माँ, अगर आप कहते हैं मैं महल को चलूं, लेकिन भाभी माँ मैं सदैव के लिए महल तो नहीं चलूंगा, लेकिन किसी रास्ते से दर्शन देता रहूंगा और दर्शन लेता रहूंगा। सत्य कह रहे हो, कुछ बीच में आओ बेटा। भाभी माँ, मैं बीच में आप सबका दर्शन लेता रहूंगा। जहाँ रहो सुख रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहे बेटा। बाबा जी आप बोले थे शादी करने के लिए, शादी कर लीजिए ना। आ गई हमारे भैया दूसरी लड़की हमारा मास्टर साहब जो कि भैरव, ये जगतिया भैरव निवासी है, इनकी तरफ से एक रुपया हाथी सागर नमन पसंद। आप देखो कैसी लड़की है, पवन से शादी करने की बात कर रही है। पवन से कह रहा है मैं बाल ब्रह्मचारी बनकर जीवन बिताऊंगा। देखो लेकिन मेरे भाई पवन, तुम तो कह रहे मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन लड़की कैसे तुम्हारे साथ है? भैया मैं आपसे सच ही कहा था कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा, बल्कि ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन बिताऊंगा। बड़े भैया यह सब मैं आपको छुड़ाने के लिए किया। बड़े भैया मैं लड़की से शादी करने का नाटक किया था भैया, ना कि शादी। अब आप छूट गए बड़े भैया, मुझे इस संसार में किसी बड़ी खुशी आ चाहिए, यही इस लड़की की बात को मैं इसे धरती मार के भगा दूंगा बड़े भैया, लेकिन कभी शादी नहीं करूंगा। वाह मेरे भाई, तूने दुनिया में नाम रोशन किया एक माता ब्रह्मचारी बन करके। तुम्हारे साथ मेरे भाई मेरा भी नाम रोशन हुआ। अब जो तुम्हारे दिन रोशन करिए मेरे भाई, हम लोग कर रहे हैं।